बिहार में जो है डाइवर्स ग्रुप के बच्चों को हम लोगों ने पढ़ाने का काम किया, जो शिक्षा से वंचित था उसको मुख्य धारा में हम लोग जोड़ा। वो आप बच्चों की शिक्षा से मुख्य धारा में जुड़ गई और सरकार ने 2014 में एक लेटर निकाल दिया कि नहीं, ये लोग को बंद कर दिया जाए, सर्वमुखी शिक्षा में जोड़ दिया जाए और परियोजना को जोड़ दिया गया। और हम लोगों ने जो शिक्षा के मुख्य धारा में जोड़ा डाइवर्स ग्रुप के बच्चों को, और हम ही लोग आज बेरोजगार होंगे, हम लोग सड़क चाप बन गए हैं। यानी पूरे देश में अब बाल श्रमिक नहीं है। नहीं है, बाल श्रम मुक्त हो गया हो भारत। चुका है, भारत बाल श्रम मुक्त हो चुका है। अब वहीं रोड पर दर दर ठोकर खा रहे हैं, इस पर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। क्या सैलरी मिलती थी आप लोगों की? 2007 में जो हुई थी उस समय 1500, उसके बाद में 12 में जब हुई तो 4000 तक से 4000 तक। और हम ही लोग आज बेरोजगार होंगे, हम लोग सड़क चाप बन गए हैं। नमस्कार, देश न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ चंद्रमोहन। बाल श्रमिकों को मुख्य धारा में लाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से एक परियोजना चलाई जा रही थी, जिसका नाम था राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना, यानी नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट। और उसमें तमाम शिक्षकों की बहाली हुई थी। शिक्षक बाल श्रमिकों को शिक्षा दे रहे थे, उन्हें मुख्य धारा में लाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन ये परियोजना बहरहाल बंद कर दी गई है, जिसके कारण लगभग बिहार राज्य से लगभग 7000 से अधिक शिक्षक अब बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, सड़क पर आ गए हैं। भुखमरी की समस्या इनके सामने आ गई है। देख सकते हैं ये तमाम वही शिक्षक हैं जो कल तक मुख्य धारा में बाल श्रमिकों को लाने का प्रयास कर रहे थे। जब से ये परियोजना बंद हुई है तब से ये लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं। हमारे साथ शिक्षक हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील पासवान है, मैं बिहार राज्य बाल श्रमिक शिक्षक कर्मचारी संगठन के राज्य सचिव हूँ। ये कब से परियोजना बंद है बिहार में? ये बिहार में स्टार्ट हुई थी लगभग 2006 से, और ये 2013 में लगभग सारी डिस्ट्रिक्ट में क्लोज हो चुकी है। यानी पूरे राज्य में ये परियोजना अब बंद हो गई है। तो उसके बाद में ये स्टेट में, ऑल ओवर स्टेट में चलती थी ये प्रोजेक्ट, और ऑल ओवर स्टेट में 2021 में सारे स्टेट को क्लोज कर दी गई। अब ये नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट को अब क्या किया है, मर्ज कर दिया गया समग्र शिक्षा अभियान में, यानी एजुकेशन डिपार्टमेंट में। वो 21 को जब लेटर निकाले तो हम लोग 2013 से निरंतर कंटिन्यू हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग स्टेट गवर्नमेंट को भी हम लोग आर्ग्यू कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी हम लोग आर्ग्यू कर रहे हैं। हम लोग इतनी बड़ी आपके काम किए हैं, हम लोग आपके स्टेट पे, आपके देश में जो बाल श्रमिक, जो बाल मजदूर बच्चे लोग थे वो काम कर रहे थे, उनको हम लोग पकड़ के ला के हम लोग उनको शिक्षित करके, हम लोग स्किल डेवलपमेंट करके उसको मुख्य धारा से हम लोग जुड़वाने का काम किए। परंतु आज हम लोग की तरफ से देखने वाला कोई सरकार, ना तो राज्य सरकार है ना तो भारत सरकार है। जब हम लोग राज्य सरकार के पास 2013 से निरंतर हम लोग बहुत बड़े आंदोलन भी किए थे, और निरंतर हम लोग आंदोलन करते रहे। कितने शिक्षक होंगे जो इस समय सड़क पर हैं? अभी तो हमारे ऑल ओवर इंडिया में 36,000 शिक्षक और कर्मचारी, ऑल ओवर बिहार में कितने? बिहार में अप्रोक्स 7,000 है, 7000 है लगभग। मांग क्या है? और सरकार जो ये रणनीति अपनाई है, परियोजना को बहरहाल बंद कर दी गई है, तो इससे नुकसान किसका हो रहा है? ये देखिए, ये नुकसान एक तो सबसे पहली बात है जो सेंट्रल गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट को जो क्लोज कर दी गई है, क्लोज करके और इसको सब्सिम्ट कर दिया गया है समग्र शिक्षा अभियान में। गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है जो कि हमारे पास अब चाइल्ड लेबर है नहीं हमारी कंट्री में, यानी पूरे देश में अब बाल श्रमिक नहीं है। नहीं है, बाल श्रम मुक्त हो गया हो भारत। चुका है, भारत बाल श्रमिक मुक्त हो चुका है। अब हमें ये पता नहीं है हम लोगों के जो उनके डाटा में कहाँ से अवेलेबल है जो बाल श्रमिक मुक्त हो चुकी है। अब रही बात हमारी डिमांड है, हमने कहा जो ठीक है आपकी नीति है, आप अपना कीजिए, आप नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट को आप सब्सिडी एब्जॉर्ब कर दिए, आप समग्र शिक्षा अभियान में आपकी नीति आप वेलकम है आप, लेकिन उसी में हम भी हैं, हम भी सिटीजन अनएम्प्लॉयज़, हम लोग शिक्षक कर्मचारी हैं, हम लोग को भी तो आप कहीं मर्ज कर दीजिए। हम लोग इतनी सालों से, इतने वर्षों से हम लोग अपनी बहुमूल्य समय इसमें गंवाए हैं, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग इस चीज़ों को हम लोग स्टेट गवर्नमेंट को, अपने माननीय नीतीश कुमार जी को भी हम लोग कई बार हम लोग कहे हैं, क्योंकि आप हम लोग भी समस्याओं को लेकर आप कुछ बात कीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट से बात कीजिए, इनसे संबंधित सभी पदाधिकारियों से भी हम लोग बात किए। इनके पदाधिकारी कहते हैं नहीं हम लोग से कोई नहीं, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की, भारत सरकार की प्रोजेक्ट है, वहाँ से जो करेगा वो करेगा। ये थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड, लेकिन हम लोग कहें तो हम लोग तो काम तो किए हैं राज्य सरकार की, इस बिहार की बच्चों बाल मजदूरों को हमने मुख्य धारा से जुड़ा। आपकी भी तो नैतिकता बनती है हम लोग के हितों के बारे में सोचने के लिए, परंतु आज तक हम लोग को दिलासा सिवा छोड़ के बाकी अभी तक कुछ नहीं है। अभी भी हम लोग अपने संघर्ष के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं और सड़क पे उतरे हुए हैं। अभी तक कहाँ से हैं आप? पूर्वी चंपारण से हैं। कब से सेवा देते आ रहे हैं? पूर्वी चंपारण में हम लोग को 2007 से 14 अगस्त 2007 से स्टार्ट हुआ है, और 15 तक हम लोग लगातार काम किए हैं।
उसके बाद से हम लोग के जिला में बंद हुए हैं। अब क्या करते हैं आप? अब वहीं रोड पर दर दर ठोकर खा रहे हैं। इस पर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। क्या सैलरी मिलती थी आप लोगों की? 2007 में जो हुई थी उस समय 1500, उसके बाद में 12 में जब हुई तो 4000 तक से 4000 तक, उसके बाद में बंद कर दिया। यही तो अब आपके जिले में जो बाल मजदूर हैं वो काम करते हैं या ऐसे ही हैं, बाल मजदूर से मुक्त हो गया ये राज्य? अब ये पता नहीं, जिला से तो मालूम होता है कि नहीं मुक्त हो गया है, लेकिन हम लोग को ये मालूम नहीं। हम लोग को सरकारी प्रशासनिक के द्वारा मालूम होता है कि बंद है, बाल मुक्त हो गया, बाल मुक्त हो गया है। यहीं हम लोग को ऑफिस दफ्तर कहीं से। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार मिश्रा। आप भी इसी परियोजना जी, से जी, जुड़े जी। हैं? जी, क्या स्थिति है यहाँ बिहार में? बिहार में जो है डाइवर्स ग्रुप के बच्चों को हम लोगों ने पढ़ाने का काम किया, जो शिक्षा से वंचित था उसको मुख्य धारा में हम लोग जोड़ा। वह बच्चों की शिक्षा से मुख्य धारा में जुड़ गई और सरकार ने 2014 में एक लेटर निकाल दिया कि नहीं, लोग को बंद कर दिया जाए, मैंने सर्वमुख शिक्षा में जोड़ दिया जाए और परियोजना को जोड़ दिया गया। और हम लोगों ने जो शिक्षा के मुख्य धारा में जोड़ा डाइवर्स ग्रुप के बच्चों को, और हम ही लोग आज बेरोजगार होंगे। हम लोग सड़क चाप बन गए हैं। सरकार इस पर कोई काम नहीं कर रही है। जब कहती बाल श्रमिक मुक्त जी है, ऐसा कोई जगह है जहां बता दे कि कोई शहर है, कस्बा है कि जहां के होटल में या कहीं का खतरनाक कोटिक में काम में बाल श्रमिक बच्चे नहीं हैं। हर जगह लगा हुआ है सर, लेकिन सरकारी प्रशासन क्या इसका उदासीनता है तो वही रवैया अपनावे। कैसे आप लोग बाल मजदूरों को मुख्य धारा में जोड़ते थे? इसमें भारत सरकार का ये श्रम रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जिला पदाधिकारी इसके अध्यक्ष होते थे और वही इसका सर्वे कराते थे 3 सालों पर। 3 सालों पर जो सर्वे कराते थे लेबर श्रम विभाग से, तो इसका लिए लेबर इंस्पेक्टर जो थे ये लोग सर्वे करते थे कि चाइल्ड लेबर में कौन लोग हैं। जब उनकी सर्वे डाउन हो जाती थी तो फिर इसका एक बायलॉज में 24 बायलॉज में मेंबर हैं, उस बायलॉज उसके अनुसार प्रोसीडिंग बनती थी मीटिंग में, और जो पास होती थी उसको भारत सरकार को भेज दिया जाता था। वहाँ से प्रबल होता था, इसके बाद विज्ञापन निकलता था, उसके विज्ञापन का हम लोग फॉर्म भरे, हम लोग एग्ज़ाम लिया गया, उसके टीचर हम लोग बहाली हुए। और जब ये परियोजना बंद हुई है तब से आप लोग बेरोजगार हैं हम लोग। क्या मांग करते हैं? सर हम लोग की मांग यही है कि हम लोग बच्चों को तो आज मुख्य धारा में जोड़ दिए हैं, लेकिन हम लोग सड़कों पर हैं। हमारी समायोजन किया जाए, चाहे वह शिक्षा विभाग हो या किसी भी विभाग में, हमारा एजुकेशन के देखते हुए हमें समायोजन करें। हमारे बहुत सारे स्टाफ ऐसे हैं, बहुत सारे साथी हैं जो 1500 के न्यूनतम मानदेय पर काम करते हुए इसको अपने तन मन धन से पूर्ण किए। आज हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो अब हमारे बीच नहीं रहे, गुजर चुके हैं, और शायद लगता है कि सरकार की संवेदनहीनता के कारण शायद कहीं हम लोग को भी भूखमरी की कगार पर आते आते हम लोग को भी ना दम तोड़ना पड़े। इसीलिए मैं आपके थ्रू, आप संवाददाताओं के थ्रू सरकार से निवेदन करना चाहूँगा, आग्रह करना चाहूँगा कि सर हम लोग होटल से, ढाबों से, कस्बों से छुड़ाए गए बच्चों को पढ़ा करके मुख्य धारा से जोड़े हैं, और आज ये पोजीशन है सर कि हमारे बच्चे खुद रोड पर आ गए हैं, हम लोग खुद सड़कों पर हैं। हमारे बीवी बच्चों को हम आज 2 टाइम का भोजन नहीं करा पा रहे हैं। इससे ज़्यादा रोने वाली बात और हमारे सामने कुछ नहीं है। अब मैं अपनी बातों को रख रहा हूँ यहीं पे। तो देखिए, ये तमाम बाल श्रमिकों को मुख्य धारा से जोड़ने वाले शिक्षक हैं जो कल तक बाल श्रमिकों को मुख्य धारा में जोड़ते थे, आज खुद मुख्य धारा से बाहर हो गए हैं, यानी बेरोजगार हो गए हैं, बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं।